कि बहुत बहादुर प्रवक्ता है, तेज तर्रार प्रवक्ता है। और देखिए मुश्किल समय में भी बहादुरी से डटकर, ये पहला मौका नहीं है, हर बार सामना करती हैं तीखे सवालों का जब पार्टी हारती है। रागिनी, आप मुस्कुरा तो रही हैं और मैं दाद देता हूं आपकी बहादुरी की, लेकिन ईमानदारी से बताइएगा, क्या ये दिल तोड़ने वाली हार नहीं है, हौसला तोड़ने वाली हार नहीं है महाराष्ट्र की? मानक, देखिए, चुनाव में हार हो सकती है, चुनाव हारे जाते हैं, हिम्मत नहीं हारी जाती। और मेरा एक मूल मंत्र है शुरू से जीवन का कि हारिए ना हिम्मत, बिसारिए ना राम। और मैं कहना चाहती हूं कि सच है, विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षणेक नहीं धीरज खोते, कांटों में राह बनाते हैं, बड़खुद विपत्ति पर छाते हैं। देखिए, कठिन घड़ी तो है महाराष्ट्र में, लेकिन जितनी निराशाजनक तस्वीर चित्रित आज मेन स्ट्रीम मीडिया कर रहा है, उतनी निराशाजनक स्थिति है नहीं। 2 प्रदेशों में चुनाव हुए, दोनों प्रदेशों में इंकम्बेंट सरकार जीती, एक में एनडीए और महायुति जीती है, दूसरे में इंडिया गठबंधन, कांग्रेस पार्टी, जेएमएम और आरजेडी जीती है। लेकिन दूसरे को एकदम दोयम दर्जा देकर दरकिनार कर दिया जा रहा है और महाराष्ट्र का बैंड बजाया जा रहा है। मुझे लगता है ये थोड़ी ज्यादती है। कम से कम ये तो कहा जाए कि झारखंड की जीत कांग्रेस पार्टी को, जेएमएम को, आरजेडी, इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत है, उसके लिए आपको बधाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शहनवाज भाई को बधाई देती हूँ। और शहनवाज भाई उन प्रवक्ताओं में से हैं जिनके साथ बहस करना आनंद का अनुभव रहता है, क्योंकि मतभेद कैसा भी हो, उनके साथ मनभेद नहीं रहा कभी भी। लेकिन मैं 2-3 बातें जल्दी से मानक कहना चाहती हूँ। आप देखिए कि ये अप्रत्याशित जीत है, और इसलिए अप्रत्याशित है कि कांग्रेस पार्टी या महाविकास अघाड़ी तो छोड़िए, महायुति को भी नहीं लग रहा था, पोलस्टर्स को नहीं लग रहा था, पत्रकारों को भी नहीं लग रहा था कि इस तरीके की कोई वस्तु स्थिति महाराष्ट्र में है जैसे कि नतीजे आए हैं। और देखिए, दुख तो है, महाविकास अघाड़ी के हारने का दुख है, लेकिन ज्यादा दुख यह है कि अब ये कहा जाएगा कि बटेंगे तो कटेंगे नैरेटिव चल पड़ा। ये कहा जाएगा कि किसी की मजार पे पेशाब करके पाकिस्तान में झंडा फहराया जाएगा, ये नैरेटिव भी चल पड़ा। कि 50 खोखे एवरीथिंग ओके चलेगा, कि भैया तमंचा लहरा के उत्तर प्रदेश में और नोट की गड्डी तावड़े साहब लहराकर कहीं का भी चुनाव पलट सकते हैं, ऐसा भी जायज माना जाने लगेगा। और शायद जो नरेंद्र मोदी कहते रहे बहुत मुखर होकर कि रेवड़ी कल्चर नहीं होना चाहिए, तो बरसाती मेंढक की तरह बहनों को केवल चुनाव से कुछ महीने पहले लाडली मानकर उनके खाते में अगर कुछ पहुंचा दिया जाए तो वो भी चल पड़ेगा। इसलिए ये सब जब देख के मन दुखी होता है कि जो मुख्य धारा के मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं हार रहे हैं। पर इस दुख के माहौल में भी मैं ये सोचकर बहुत ही आशान्वित हूं कि वही नैरेटिव झारखंड में सांप्रदायिकता का, जो घुसपैठिए वाला नैरेटिव हेमंत बिस्व शर्मा को प्लांट किया गया था चलाने के लिए, वो नहीं चला। और अब एक बात तो है, आज के बाद नरेंद्र मोदी जी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दुरुपयोग विपक्ष के नेताओं के स्वर को दबाने के लिए जब करना चाहेंगे तो 10 बार सोचेंगे। झारखंड की जनता ने ये सुनिश्चित कर दिया है। ठीक है रागिनी, ओके रागिनी, अब और एक बात और मानक में कहना चाहती हूँ। नरेंद्र मोदी जी का नाम लेकर वो कह रहे हैं मोदी जी का चेहरा था, मोदी जी की जय जयकार होनी चाहिए। भाई, मोदी जी जब चेहरा थे लोकसभा के चुनाव में, तब 28 सीटों पर लड़कर भाजपा 19 सीटें हारी। आज चेहरा देवेंद्र फडणवीस, शिंदे और अजीत पवार थे, मोदी चेहरा नहीं थे। तो क्या ये केंद्रीय नेतृत्व की भाजपा की कमजोरी और क्षेत्रीय नेताओं और छत्रपों के बढ़ने की तरफ भी कहीं इशारा नहीं हो रहा है? अच्छा, ठीक है। ये एक बड़ी कहानी मुझे लगता है आज से शुरू होने वाली। ठीक है रागिनी, देखिए पिछले कुछ समय से आपने एग्जिट पोल पर डिबेट्स में, चर्चा में हिस्सा लेना बंद कर दिया था, और यकीन मानिए हम तो खुद पिछले कई दिनों से कह रहे हैं कि हमारा भी भरोसा कम हो गया था, डिग गया था, क्योंकि 2 बार हम बैक टू बैक गलत हो गए थे। पर आज प्रदीप जी बैठे हैं हमारे साथ, मुझे लगता है आपको उनको कांग्रेचुलेट जरूर करना चाहिए। उन्होंने दोनों इलेक्शन बिल्कुल सही कॉल किए, और आप ईमानदारी से कहिए, क्या एग्जिट पोल में भरोसा अब आपका लौटा है या नहीं लौटा है? मानक, मैं तो प्रदीप जी जब हंस रहे थे और ट्रंप के जीतने की बात कर रहे थे, तो मैं मन ही मन सोच रही थी, अच्छा वो आपने पूछ लिया कि प्रदीप जी के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है। और मुझे लगता है, देखिए, जब आप सही होते हैं या आप जीतते हैं या आपकी कही गई बात या किया गया कोई काम सटीक या सार्थक
होता है तो आत्मविश्वास बढ़ता है, चेहरे पर हंसी आती है। और कहीं ना कहीं जो मैं ही नहीं, विपक्ष ही नहीं, देश की जनता भी ये मानने लगी थी कि मौसम विभाग की तरह एग्जिट पोल की जो जानकारी होती है वो सही कम होती है, गलत ज्यादा। वो अब पलट रहा है, पलटे तो बहुत अच्छा है। और मैं कहूंगी कि ये जितने सोफोलॉजिस्ट हैं, बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं जो ये चुनाव का गणित समझाती हैं, करती हैं, उनके लिए ज्यादा अच्छा है और उनकी क्रेडिबिलिटी के लिए बहुत अच्छा है। पर मैं कल भी एग्जिट पोल के बारे में किसी से चर्चा कर रही थी टेलीविजन पर ही, तो एक कोई एग्जिट पोल था जो 122 से 186 दिखा रहा था महायुति को। तो अगर 288 सीटों पर आप 64 सीटों की हेराफेरी और मार्जिन ऑफ एरर दिखाएंगे तो विश्वसनीयता नहीं हो सकती। तो मुझे लगता है प्रदीप जी ठीक है, उन्होंने आज इस बार सही प्रिडिक्ट किया, आगे भी करते रहे, शुभकामनाएं हैं। पर इसमें बड़ा संयम के साथ करने वाला काम है। ठीक है, ओके। और जितना सही रहे वो चुनाव की प्रक्रिया के लिए उतना बेहतर। ठीक है प्रदीप जी।